हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा प्रश्न है युगपत समीकरण x+2y = 70 और 2x+λy = 35 का कोई हल नहीं होगा यदि लैम्डा का मान होगा। देखिए, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि ये दो रेखीय समीकरण युग्म है, ठीक है। इनमें लैम्डा का ऐसा क्या मान लिया जाए कि इन दोनों समीकरण के एक भी हल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसे हम लिख लेते हैं, x+2y। यहाँ पे 70 को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का 70 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से ये इस समीकरण को लिखता हूँ 2x+λy माइनस 35 बराबर 0। 35 को मैंने इधर ला दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण के जो गुणांक हैं उसको हम निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्मों के व्यापक रूप हैं। इनसे हम a1 b1 c1 तुलना करेंगे इन दोनों का एक साथ और इन दोनों का एक साथ, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मैं लिख सकता हूँ। तो a1 बराबर आ जाएगा 1, b1 बराबर हमें मिल जाएगा 2। देखिए a1 का मान यहाँ पे 1 मिल जाएगा, b1 का मान यहाँ पे y का गुणांक 2 है तो 2 मिल जाएगा, और c1 का मान यहाँ पे माइनस का 70 मिल जाएगा। उसी प्रकार a2 का मान हमें 2 मिल जाएगा। यहाँ से देखिए a2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, ठीक है। b2 का मान लेमडा मिल जाएगा, यहाँ पे b2 का मान लेमडा, और C2 का मान -35 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक भी हल नहीं होने चाहिए। तो देखिए एक भी हल कब नहीं होते हैं किसी रेखीय समीकरण युग्म के। मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने लिखा समीकरण के कोई हल नहीं होंगे यदि, देखिए a1/a2 जो हो वो b1/b2 के इक्वल हो, ठीक है। लेकिन वो c1/c2 के इक्वल जब नहीं होता है तो इस समीकरण युग्म के कोई भी हल नहीं होते हैं। तो a1 और a2 का मान मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। a1 का मान 1 है, a2 का मान 2 है, b1 का मान आपका 2 है, b2 का मान लेमडा है, और ये नॉट इक्वल किसके, यहाँ पे c1 का मान -70 और ये -35। ये तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये दो बार में कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है हमें। हमें क्या करना है, इन दोनों को हल करना है और लेमडा का मान निकाल देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले मैं अगर इन दोनों को हल करूंगा तो लेमडा का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 1 में तो लेमडा 1 जा लेमडा, और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 में तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हमें लेमडा का मान 4 मिल गया, यानी कि लेमडा का मान अगर हम 4 लेंगे तो दिए गए रेखीय समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।